और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर 10 जनपद से आ रही है। सोनिया गांधी को राजस्थान पर रिपोर्ट सौंप दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में गहलोत को क्लीन चिट दी गई है, यानी अशोक गहलोत पर फिलहाल कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो लिखित रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी है, गहलोत के 2 करीबी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और शांति धारीवाल पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। विजय, ये रिपोर्ट जो है ये सौंप दी गई है सोनिया गांधी को, क्या कुछ कहती है रिपोर्ट इन 2 बातों के सिवा? विजय लक्ष्मी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हम विजय लक्ष्मी से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, जो रिपोर्ट थी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन राजस्थान गए थे, जयपुर गए थे और ऑब्जर्वर के तौर पर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और वो रिपोर्ट अब सोनिया गांधी को सौंप दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इसमें अशोक गहलोत जो सीएम है, उन पर किसी तरह का कोई उनको क्लीन चिट दी गई है। लेकिन 2 मंत्री जो हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास और शांति धारीवाल, इन 2 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, यानी इन पर एक्शन हो सकता है। तो बड़ी खबर यह है। और ये जो रिपोर्ट है वो उन्होंने सौंपी है और अशोक गहलोत मिले भी थे दोनों से ही, जो ऑब्जर्वर्स थे, और अब वो वापस लौटे और उन्होंने ये रिपोर्ट सौंप दी है। विजय लक्ष्मी अब हमारे साथ जुड़ी। विजय लक्ष्मी, ये जो रिपोर्ट है ये सोनिया गांधी को सौंप दी गई है। कुछ बातें हमने अपने दर्शकों को बताई कि क्लीन चिट दी गई है अशोक गहलोत को, लेकिन 2 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। और क्या कुछ कहती है रिपोर्ट? देखिए, 9 पेजेस की ये रिपोर्ट है पंकज, जो फाइल की गई है। हार्ड कॉपी कांग्रेस अध्यक्षा को भेजी गई है 10 जनपद पर, और इसमें 3 लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का रिकमेंडेशन किया गया है, जिसमें शांतिलाल धारीवाल हैं, महेश जोशी हैं और एक और एमएलए हैं, जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई है। और इस रिपोर्ट में विस्तार से पूरा घटनाक्रम बताया गया है कि कैसे यहाँ से वहाँ पर्यवेक्षक पहुंचे और उसके बाद किस तरह का घटनाक्रम हुआ, किस तरह की सीएलपी मीटिंग से पहले तमाम चीजें हुई। तो पूरा एक विस्तार से जो रिपोर्ट है वो पर्यवेक्षकों द्वारा कांग्रेस अध्यक्षा को सौंप दी गई है। कल भी जब पर्यवेक्षकों ने कांग्रेस अध्यक्षा से मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये अनुशासनहीनता का मामला है और प्रथम दृष्टया ये लगता है कि। विजय लक्ष्मी, जरा बताइए, 9 पेज की रिपोर्ट है तो 2 मंत्री, उसके अलावा 3 विधायक कौन कौन है जिनके खिलाफ एक्शन की सिफारिश की गई है? देखिए, 3 लोगों के 3 विधायकों के खिलाफ सिफारिश की गई है इस रिपोर्ट में कार्रवाई के लिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए। उसमें एक शांतिलाल धारीवाल हैं, जिनके घर पर तमाम विधायकों की बैठक हुई थी। उसके अलावा महेश जोशी हैं, जो चीफ विप भी हैं कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में, और एक और विधायक हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की, अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश जो है इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में की है। इन दोनों पर्यवेक्षकों ने जो रिपोर्ट सौंपी है कांग्रेस आला कमान को, उसमें की गई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस आला कमान जो है किस तरीके का एक्शन इनके ऊपर लेती है, क्योंकि कहा गया है कि तमाम लोग जो हैं अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। तो ये कहना कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत होगा कि अशोक गहलोत को एक तरीके से क्लीन चिट दे दी गई, क्योंकि उनके जो समर्थक थे या जो पूरा टाइम उनके साथ थे, उनको यहाँ पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जो है रिकमेंडेशन इस रिपोर्ट में की गई है। लेकिन विजय लक्ष्मी, जिस तरह से अशोक गहलोत के बारे में साफ ये देखने को मिल रहा था कि वो लगातार ऑब्जर्वर्स के टच में थे, कई बार वो अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले भी थे, तो लिहाजा वहां पर उन्होंने बार बार मुलाकात की उनसे, तो शायद इसी वजह से उन्हें क्लीन चिट दी गई है, क्योंकि वो लगातार संपर्क में थे दोनों ही ऑब्जर्वर्स के। देखिए, बिल्कुल, और अशोक गहलोत की तरफ से कोई बयानबाजी भी नहीं हुई, कोई आला कमान के खिलाफ या कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं, और लगातार अशोक गहलोत खेमे की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये जो सेंस जो निकल करके आ रहा है ये कांग्रेस के विधायकों का है, जो विधायक कर रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री का कोई जोर नहीं है। लेकिन जो उनके आलोचक हैं, जो उनका विरोधी खेमा है, वो साफ तौर पर बार बार यही कहता आया है कि अशोक गहलोत की जानकारी के बिना या उनकी मर्जी के बिना। ठीक है विजय लक्ष्मी, आप नजर बनाए रखिए, कुछ और अपडेट आपके पास आएगा, वापस आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।